लगे हुए संविधान को समझाने में। बाबा साहब ने कहा था संविधान की प्रेमबल में हम भारत के लोग इस देश के लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र की रक्षा करेंगे। हम व्यक्ति और व्यक्ति की गरिमा बनाए रखेंगे। लोकतंत्र तो घुटने पर टंगा हुआ पिछले 6 महीने से देश का अन्नदाता सड़क पर है। सरकार ने अपना जाब्ता कर लिया। 300 लोग मौत के मुंह में चले गए। सरकार को कोई लेना देना नहीं। वो उनके हितों में लगी है जिनके हितों के लिए वो बने। मैं मोदी जी को गलत भी नहीं समझता। गलत तो हम थे। हिंदुस्तान के लोग थे तो उनमें अच्छे दिन देख रहे। 750 चैनल ऐसे हैं अदानी और अंबानी के, तो घोड़े की तरह देश को चलाते। घोड़ों की रेस में घोड़े के मालिक से कोई लेना देना नहीं होता। रेस करवाने वाले तो जिताऊ घोड़ा देखता, उसको टिकाऊ घोड़े से कोई लेना देना नहीं। कोई एक रेस जितवा दे, दूसरी जीते तो ठीक, नहीं जीते तो तीसरा घोड़ा फेरा जाए। बड़े बुद्धिमती के लिए मोदी जी रेस के घोड़े थे। यूपीए 2 भ्रष्टाचार के आलम में डूबी और ये दिखा कि अब ये काम के नहीं बचे, तो गुजरात से मुख्यमंत्री को हिंदुस्तान की राजनीति में प्रोजेक्ट करने से पहले एक कंसेप्ट बनाया गया कि देश में अब गुजरात मॉडल चलेगा। जब गुजरात मॉडल को देख करके अंदर बैठे लोग भी ताली बजाते थे, तो उस समय ये नहीं था कि पंजाब उसी गुजरात में 5 साल हर नौकरी का प्रोबेशन पीरियड 5 साल है और 5 साल तक मात्र 5,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। ये किसी ने नहीं देखा। गुजरात मॉडल की तरफ देख के ताली बजानी शुरू हो गए और वो गुजरात मॉडल छा गया हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की सरकारी नौकरी खत्म होने के सब लोग कहां गए? उन्होंने तो बताया था कि गुजरात मॉडल लागू करेंगे। गुजरात मॉडल में बड़े बुद्धिमती का विकास हो रहा। गुजरात मॉडल में किसान बच भी नहीं रहा। गुजरात मॉडल में सरकारी नौकरी की कोई चर्चा नहीं। गुजरात मॉडल में दंगे हैं बाकायदा प्रायोजित। गुजरात मॉडल में खूब हिंदू मुसलमान सारी चीजों लागू करें। वो चाहे कागज में अब कोई कहेगा मोदी जी गलत करे, नहीं करे मोदी जी गलत। मोदी जी को आपने गलत समझ लिया, वो तो अपने बारे में सावधान। वो तो सबसे पहले मजदूरों के अधिकार खत्म करके हुसैनी वाले में शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के सामने ठेका दिखा के आए थे। ब्रिटानी हुकूमत में पार्लियामेंट में बम भगत सिंह ने और उसकी टोली ने इसलिए फेंका कि मजदूर विरोधी कानून आया था, तब असेंबली में बम फेंका गया। उस बम के मुकदमे में, बम केस में उनको फांसी की सजा हुई। मोदी जी ने हिंदुस्तान में श्रम कानूनों में संशोधन करते हुए और उसको कानून का रूप देते हुए भगत सिंह के सामने जाके खड़े हुए तो जिस बात के लिए फांसी टूटा, हमने आज उसी बड़े मील माली के पक्ष में फिर कानून बना। हम लोग मोटरसाइकिल पर लिख रहे हैं कि भगत सिंह को गिराना पड़े। लोग कह रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर फिर आए। क्यों आए भाई? आप और हम क्या करेंगे? आरक्षण के नाम पर नौकरी तो लगेंगे, पर आरक्षण बचा रहे, संविधान बचा रहे,
इस बात की परवाह नहीं करेंगे तो फिर कौन बचाएगा? वो आदमी बचाएगा जो आदमी खत्म करने के पक्ष में। लेक्चररों का भी विधानसभा के बाद प्रदर्शन था। समान अवसर की बात करते हुए रेशवा नाम के व्याख्याताओं के संघ ने प्रोग्राम रखा। मैं प्रोग्राम में गया, बात बराबरी की आई तो मैंने आरक्षण का जिक्र किया। उस हजारों हजार की भीड़ में सैकड़ों लोगों ने हाथ खड़ा करके हाथ हिलाना शुरू कर दिया कि आरक्षण पर मत बोलो। चूंकि हम नेता हैं, खुद की बात सहजता से कहना जानते हैं और कोई न भी सुने तो सुनाने की कूद भी हम में है, इसलिए हमने सुना भी दी। और मैंने कहा कि तुम किस लिए आए? तुम बराबरी चाहते हो तो आरक्षण का कंसेप्ट भी तो बराबरी का था। आरक्षण इसीलिए लागू किया गया कि अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाड़ा जाए। उस खाई को पाटते हुए समाज को समान अवसर प्राप्त करने की, हर आदमी की गरिमा को ऊंचा उठाने की बात तो आरक्षण में थी। अगर आरक्षण बुरी चीज है तो तुम ईडब्ल्यूएस का आरक्षण क्यों चाहते हो? चाहते हो तो उसको लागू करवाना क्यों चाहते हो? लागू करवाना चाहते हो तो गंभीरता से लागू करवाना क्यों चाहते हो? ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के हम पक्ष में हैं। आर्थिक आरक्षण मिले लोगों को में क्या दिक्कत है? तो फिर तुम पहले मिले हुए आरक्षण को खत्म क्यों कर देना चाहते हो? बचाएगा कौन? बचाएगा कौन? हम बचाएंगे किससे? जो खत्म कर रहे हो। खत्म कौन कर रहा? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। खत्म करने वालों की जड़ों में पानी डालते रहोगे तो वो पौधा बड़ा हो जाएगा और बड़े बड़े पेड़ के नीचे छोटे पेड़ नहीं उगते। तुम्हारी हमारी जरूरत क्या हो जाएगी? यही तो कह रहे थे राम राज्य लाएंगे। वो यही तो कह रहे थे राम राज्य लाएंगे। राम राज्य में आरक्षण नहीं था, बराबरी का भी नहीं था। मां सीता जब बलि ले ली 14 साल की, वनवास काटने के बाद, लंका जलाने के बाद, फिर किसी के चुगली कर देने से मां सीता की बलि ले ली। तुम बलि देना चाहते हो तो लिया राम राज्य रोकता हो। राम राज्य में तो अदानी और अंबानी है। अदानी और अंबानी लिखते हैं उनकी रामलीला संविधान से नहीं चलती। संविधान तो सिकुड़ रहा भाई। लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो मैं कहता हूं नीचे से लेकर के ऊपर तक खतरे में। समाजवाद की बात करो, समान अवसर की बात करो, धर्मनिरपेक्षता की बात करो तो सारा सौदा से हटा दिया। इन चीजों को बचाना है तो भगत सिंह को, इसको बाबा साहब को याद करो। और इन चीजों को नहीं बचा पाए तो भाई कितनी जयंती और बनाओगे? ये तो ताकत की 2 अप्रैल 2018 क्षमता से पूर्व लोग खड़े हो गए। लोगों को गुस्सा आया। रोहित वेमुला जैसे लोगों ने वापस कंसेप्ट को खड़ा किया कि तुम कुचल कैसे सकते हो? तुम हॉस्टलों में हमारे वजीफे कैसे काट सकते हो? तुम शिक्षा में हमारे वजीफे कैसे काट सकते हो? तुम शोध में हमारी सीटें कम कैसे कर सकते हो? कैसे जिन जिन विश्वविद्यालयों में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से लेकर के हैदराबाद यूनिवर्सिटी तक नौजवानों ने आवाज उठाई, किस तरीके से लोगों ने वापिस ये खड़ा होने की हिम्मत की कि तुम संविधान को सल्टाने में लगे। क्यों? समझना तो इस बात को पड़े। मैं राजस्थान की विधानसभा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर बोल रहा था। मैंने कह दिया भी जो बजट आज तक आपने आदिवासी क्षेत्रों में दिया, जनजाति क्षेत्रों में दिया, उतना पैसा अगर आप आदमी के हाथ में पकड़ा देते
तो 70 साल में वाकयात भी चांदी के हो जाते। पैसे कहां गए, बजट कहां गया? अभी आदमी 46 किलो का, अभी महिलाएं 26 किलो की, 33% बच्चे जन्म के समय कुपोषित, 6 महीने के बच्चे 46% कुपोषित है, मां के स्तन से दूध नहीं आ रहा। कुपोषित खाना, हमें नौकरी मिल गई और हमें न्यू लगने लग गया, सपने देखने लगे कि समाज तो बराबर आके खड़ा हो गया। तो मैं आज भी कहता हूं, महिला ढोने वाली परंपरा आज भी है। गटर में आज भी मानस उतर रहे, कह रहे हैं कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे, तुम गटर से मानस तो निकाल लो, बुलेट ट्रेन भी चला लेना। बुलेट ट्रेन चलाने के लिए बेताब, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बेताब, पर तुम गटरों को साफ करने के लिए मशीन लाने के लिए बेताब ही नहीं, क्योंकि कोई बोल ही नहीं रहा। जो बोलने लायक हो गया वो तो इस काम लग गया, इस काम ये बड्डी हो जाए खुद की, ये डिस्क्रप्शन, ये भेदभाव कौन मिटाएगा? बाबा साहब तो बहुत पढ़े लिखे थे, डिग्रियां थी, शोध कर लिया, दुनिया में महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटियों में पढ़ के आए। क्या जरूरत थी इस बात के लिए टकराने की कि तुम हमें मंदिरों में नहीं जाने देते, तुम हमारे पीठ के पीछे झाड़ू बांध के रखवाते हो, तुम हमसे मैला डुलवाते हो, तुम अगर हमें बराबर नहीं मानते तो हम तुम्हारे धर्म में ही नहीं रहे। उन्होंने क्या किया, जिस खेत में ना हो मैं सरकार को रोटी, उस खेत के गोसाई गंदम को चला दो। तुम हमें बराबर ही नहीं समझते, हम तुम्हारे धर्म में ही नहीं रहेंगे। आज क्या कि पिता नहीं, अरे उस समय का दौर क्या था, कितने संचार के साधन नहीं थे, लोग ऐसे थे, सोच नाम की चीज नहीं रही होगी, कम से कम लोग पढ़े लिखे थे और दबे कुचले समाज में तो पढ़ाई नाम की चीज नहीं थी, फिर भी लाखों लोगों को लेकर के धर्म परिवर्तन करने की बात तक सोच ली। क्या आज वो दम हममें है क्या? कोई क्रांतिकारी विचार एक दूसरे की पीठ के पीछे लुकता फिरा, ओ मरे को ओ बचा को तो मैं बच जाऊंगा, ओ मरे को तो धर्म धक्को दे जाए, आपा मारनी है खड़े जाओ भाई।